हेलो नमस्कार साथियों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। इससे पहले मैं डीसी की सीरीज मोटर और शंट मोटर के बारे में बता चुका हूं। कंपाउंड मोटर अगर हम बात करें तो सीरीज मोटर और शंट मोटर के कॉम्बिनेशन से जो मोटर बनाई गई उसको हम डीसी कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए, ये हमारी डीसी कंपाउंड मोटर है। डीसी कंपाउंड मोटर, इसमें क्या था कि जो सीरीज मोटर थी उसमें भी कुछ कमियां थी और शंट मोटर उसमें भी कमियां थी। सीरीज मोटर में क्या कमी थी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई था, और शंट मोटर में क्या था, कांस्टेंट लोड था लेकिन लोड बढ़ाने पर वो वेरी कर रही थी। इस वजह से अब हम एक नई टाइप की मोटर लेके आए, कंपाउंड मोटर, जो सीरीज और शंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। चलिए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। A DC compound motor is a type of a DC motor that combines the characteristic of both shunt bound and series bound motor। शंट मोटर और सीरीज मोटर के कॉम्बिनेशन से बना है ये मोटर। इन दिस मोटर द फील्ड बाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल। इसमें फील्ड बाइंडिंग की दो अलग अलग कॉइल होती हैं। वन कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, एक आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है और दूसरी आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि सीरीज में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हाई था। अब इसमें हमने क्या किया कि आर्मेचर के साथ एक सीरीज में लगा दिया और पैरेलल में एक बाइंडिंग कर दी, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है ये कंट्रोल में आ गए हमारे। इसमें अ गुड स्पीड रेगुलेशन ऑफ द शंट बाइंडिंग। शंट बाइंडिंग की सहायता से हमें जो स्पीड रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों? स्पीड रेगुलेशन, जैसे किसी मोटर पे हमने लोड बढ़ाया, अब उसकी स्पीड में कितना चेंज हो रहा है वो स्पीड रेगुलेशन कहलाता है, और ये कम से कम होना चाहिए, तभी हमारी कांस्टेंट मोटर कह सकते हैं हम। देखिए, ये सीरीज मोटर थी हमारी, सॉरी, ये हमारी शंट मोटर थी। इसमें एक शंट कॉइल लगी थी, एक सीरीज आर्मेचर की, ये हमारा आर्मेचर की, ये फील्ड कॉइल है। अब एक ये हो गई शंट मोटर, ये हो गई, ये भी शंट मोटर ही है हमारी। देखिए, चलिए मैं सीरीज मोटर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, सीरीज मोटर और शंट मोटर के बारे में। इसमें क्या दिया है, इसमें ये दोनों आर्मेचर है और ये फील्ड कॉइल है। और सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में यहाँ से हमारी सप्लाई है और यहाँ हमारी कॉइल लग गई, फिर यहाँ से सीधे आर्मेचर, ये हमारी आर्मेचर और ये हमारी फील्ड बाइंडिंग, ये सीरीज मोटर होगी। अब इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो बना है उसको कहते हैं हम कंपाउंड मोटर। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, सॉरी, ये वाली देखिए, इसको हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, एक आर्मेचर कॉइल लगी ही है, इसके साथ सीरीज में एक फील्ड बाइंडिंग और लगाई, फील्ड में लगाने के बाद एक शंट बाइंडिंग को पैरेलल में और जोड़ दिया। तो हमारी इतनी मोटर, अगर मैं बात करूं तो जो हमारी इतनी मोटर है, ये वाली देखिए यहाँ तक, ये हमारी सीरीज मोटर है। जब हम इसको भी मिला लेते हैं तो ये हमारी कंपाउंड मोटर बन जाती है। ये सीरीज मोटर, और अगर हम इसको हटा दें, ये सीधे जोड़ दें, तो ये हमारी शंट मोटर बन जाती है। तो सीरीज और शंट के संयोग से हमें कंपाउंड मोटर मिलती है। चलिए देखते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में इसकी जान लेते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में सभी मोटर्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, इसमें भी मैं बताता हूँ आपको। द डीसी कंपाउंड मोटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कई पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला स्टेटर, सभी में रहता है जो स्टेटर प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द मोटर एंड इज फिटेड इन टू टाइप ऑफ वाइंडिंग। दो टाइप की वाइंडिंग से अब हमारा ये कंपाउंड मोटर है, इसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती है हमारी, तो उससे एक आर्मेचर के साथ सीरीज में और दूसरी पैरेलल में है। चलिए, और सीरीज वाइंडिंग हमारी क्या है, जो सीरीज में है आर्मेचर के साथ, कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, दिस बाइंडिंग हैज़ फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर टू हैंडल द हाई करंट। हाई करंट को हैंडल करके रखती है। अब आर्मेचर से अगर बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है और एक पैरेलल में हमने एक और बाइंडिंग लगा दी है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा जो टॉर्क है वो भी हैंडल कर सकते हैं हम। शंट बाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट होती है आर्मेचर के साथ। बाइंडिंग हैज़ मैनी टर्न ऑफ थिन वायर, पतले तार के कई सारे टर्न होते हैं, और प्रोड्यूस द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मोटे तार और पतले तार से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए, एक हमने फार्मूला पढ़ा है, R बराबर रो L अपॉन
ए, यानी कि अगर हम तार का एरिया बढ़ा देंगे, तार मोटा कर देंगे, अब मोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो जो थिक वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो थिन वायर होता है, थिन वायर में क्या होता है कि पतला तार होता है, एरिया कम होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है हमारा। तो यही रहता है पतले तार के और मोटे तार के फेरों में। अब पतले तार के मोटे तार के फेरों में जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ टॉर्क भी फिर ज़्यादा हो जाता है, ऐसा रहता है। देखिए रोटर के बारे में अब जान लेते हैं हम। A armature is a cylindrical core with slot in which the armature winding is placed. It rotate inside. The magnetic field generate by the stator. स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आगे हम कम्यूटेटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। वहाँ सभी मोटर्स की, सभी जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, रिले है, मोटर के टाइप हैं और भी कई सारे स्टार्टर के टाइप हैं, इन सबको मैंने पढ़ा चुका हूँ। इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। चलिए कम्यूटेटर के बारे में जानते हैं। कम्यूटेटर इज कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट को जनरेटेड द आर्मेचर वाइंडिंग इनटू द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो हमारा आ रहा है उसको मोटर के अंदर AC करके भेजता है, टू प्रोवाइड कंटिन्यू टॉर्क इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में लगातार टॉर्क को बनाए रखता है ये हमारा कम्यूटेटर। चलिए अब ब्रश के बारे में जानते हैं। ब्रश ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारे मूवेबल पार्ट के साथ हमारी सप्लाई का इंटरकनेक्ट करता है। द ब्रश आर द मेड ऑफ द कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन के और ग्रेफाइट से मिलकर बने होते हैं। और बड़ी जो हाई मोटर होती हैं उनमें कॉपर ग्रेफाइट के भी आ जाते हैं, उनमें कॉपर का भी मिक्सर रहता है। दे हेल्प ट्रांसफ़र करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट टू द रोटेटिंग आर्मेचर। आर्मेचर रोटेटिंग आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहता है कहते हैं। देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या है, देखिए ये सीरीज के साथ, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा है, ये पैरेलल है। तो ये कंपाउंड मोटर का ये पार्ट हो गया। फिर इसमें देखिए इसको हमने पोल के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। एक सीरीज में जुड़ेगी आर्मेचर के साथ, ये देखिए आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ के यहाँ गई है, और एक पैरेलल में जुड़ के आर्मेचर के साथ। ये हमारा एक, हम जब हमारा एग्जाम है तो हम उसमें ऐसा चित्र बना सकते हैं। टाइप ऑफ द DC। अब कंपाउंड मोटर भी दो टाइप की आती है, कम्यूलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। देखिए कम्यूलेटिव कंपाउंड कब होगी, तो कम्यूलेटिव मतलब और भी ज़्यादा मिल रही है किसी से, कम्यूलेटिव कॉमन है। देखिए इसमें क्या है, डायरेक्शन कॉमन है। फील्ड बाइंडिंग की जो दोनों फील्ड बाइंडिंग है, एक सीरीज़ में जुड़ी एक शंट, तो जो पैरेलल में जुड़ी और सीरीज़ में जुड़ी हुई फील्ड बाइंडिंग उन दोनों का डायरेक्शन सेम रहती है। जब डायरेक्शन सेम रहती है तो टॉर्क हाई रहता है, और ये शंट मोटर से अच्छा टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा रहता है और सीरीज से कम रहता है। इसका क्या रहता है, सीरीज मोटर से जो टॉर्क है इसका, जो सीरीज मोटर से उससे कम रहता है, और शंट मोटर से ज़्यादा रहता है टॉर्क, ऐसा रहता है इसका। शंट मोटर से ज़्यादा और सीरीज मोटर से कम रहता है स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए ये है कम्यूलेटिव, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ से हमारी सप्लाई आई, इधर गई और इधर गई, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कम्यूलेटिव कंपाउंड DC मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर में देखिए सप्लाई इधर से आई, सप्लाई इधर चली गई, और ये घूम के आ रही देखिए ऐसी, तो दोनों की विपरीत डायरेक्शन हो गई, तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क नहीं सही होता है, थोड़ा कम सही होता है, तो ऐसा है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC कंपाउंड मोटर। देखिए वेन दो तरह से हम वर्किंग प्रिंसिपल, जब मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तब, और जब मोटर रनिंग कंडीशन में है तब, दोनों तरह से हम जानेंगे। इनिशियली द आर्मेचर रिसीव्ड द करंट विच इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द बोथ द सीरीज एंड द शंट बाइंडिंग। शंट बाइंडिंग के साथ इसमें लिखा हुआ है, जिसमें कह रहे हैं कि जब मोटर पे करंट रिसीव होता है, हमारा आर्मेचर पर करंट रिसीव होता है, तब ये इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जनरेट करता है किसमें, बोथ सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। द सीरीज बाइंडिंग प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जो सीरीज में लगी हुई है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज द करंट थ्रू द आर्मेचर, सीधे आर्मेचर से और सीधे फील्ड बाइंडिंग में करंट जा रहा है, तो वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट कर रही है। एंड सीरीज बाइंडिंग इज लार्ज, और सीरीज बाइंडिंग जो बड़ी बनी हुई होती है, इसके
जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तब की बात कर लें हम, ये देखिए ये सीरीज बाइंडिंग के साथ है, यहाँ से सीधे जो सप्लाई आ रही है वो इधर जा रही है और सीधे यहाँ से होकर सीधे आर्मेचर पर जा रही है, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट कर रही है। अब इतना ज़्यादा हाई ना हो जाए इसलिए हमने संट को भी लगाया, पैरेलल में भी लगाई है। वंस द मोटर रीच द रनिंग स्पीड, अब मोटर जब रनिंग कंडीशन में है तब उसका कैसा रहता है, तब द करंट इन द आर्मेचर रिड्यूज। अब जब रनिंग कंडीशन में आई, रनिंग कंडीशन में आने के बाद द करंट इन द आर्मेचर रिड्यूज ड्यू टू द बैक ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ नाम की चीज़ भी होती है इसमें, जो उसके कारण जो बैक ईएमएफ होता है उसके कारण करंट रिड्यूज हो जाता है, टॉर्क भी रिड्यूज हो जाता है। रिड्यूजिंग द इफेक्ट ऑफ सीरीज बाइंडिंग के कारण द शंट बाइंडिंग मेंटेन आ रिलेटिवली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और जो शंट बाइंडिंग होती है वो उसका काम क्या होता है, सीरीज बाइंडिंग तो टॉर्क को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। अब जनरेट होता है बैक ईएमएफ जनरेट होने के बाद जो शंट बाइंडिंग है वो मेंटेन करके रखती है कि हमारा टॉर्क मेंटेन रहे, कम ना हो, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। और स्पीड इंश्योरिंग द गुड स्पीड रेगुलेशन, और लोड के बढ़ाने से ज़्यादा उसमें स्पीड में वेरिएशन ना आए, तो अच्छा रेगुलेशन, गुड स्पीड रेगुलेशन होना चाहिए। स्पीड कंट्रोल के बारे में बात कर लेते, तीसरा पॉइंट है स्पीड कंट्रोल। अब स्पीड रेगुलेशन इज अचीव बिकॉज द सीरीज बाइंडिंग बूस्ट टॉर्क ड्यूरिंग, जो सीरीज में लगी बाइंडिंग है टॉर्क को बूस्ट कर रही है स्टार्टिंग, एंड द शंट बाइंडिंग इंश्योर दैट द मोटर मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, और शंट बाइंडिंग वो मोटर की स्पीड को कांस्टेंट करने का प्रयास कर रही है बैरीज लोड के बदलने पर भी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए ये इसकी मैंने इंटरनल कंस्ट्रक्शन को दिखाया है, ये हमारे फील्ड पोल हैं, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड बाइंडिंग है, इसमें कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये परमानेंट मैग्नेट जनरेट करती है और ये कम्यूटेटर की मदद से भेजते हैं, तो इसमें AC जाती है, इसमें DC, इसमें बदलता हुआ EMF मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इसमें फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, तब मोटर इस तरह से घूमती है। और छोटी मोटर होती है उसमें देखा होगा हमने, छोटी मोटर जब हम खोल के देखते हैं उसमें चुंबक लगी होती है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पर हमें परमानेंट नहीं है तो हम परमानेंट मैग्नेट DC देकर बना लेते हैं, क्योंकि बड़ी मोटर में इतनी बड़ी चुंबक बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल है और इतनी अच्छी इफिशिएंसी भी नहीं आएगी। इस वजह से हम DC करंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे परमानेंट मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट को बनाया जा सके। चलिए एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, लाभ क्या क्या है इससे। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाई मिल गया, सीरीज से कम है, शंट से ज़्यादा है। गुड स्पीड रेगुलेशन अंडर बैरिंग, कैन हैंडल हैवी लोड को भी आराम से ये बैरी कर सकती है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज अब भी हैं इसमें कुछ, क्या है देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स देन द शंट और सीरीज की अपेक्षा मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 3 बाइंडिंग हो गई, एक सीरीज में फील्ड जुड़ी है, एक शंट में फील्ड जुड़ी है पैरेलल में, और एक आर्मेचर बाइंडिंग तो पहले भी थी, तो इसमें कॉम्प्लेक्स हो गई थोड़ी डिज़ाइन। लार्ज साइज भी बढ़ गया, हम इसमें जब दो प्रकार की फील्ड बाइंडिंग्स हैं तो साइज भी बढ़ जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में बी ओवर स्पीड इफ़ द लोड रिड्यूस टू, देखिए इसमें रेगुलेशन देखने को मिल जाता है, जब हमारा लोड बढ़ता है तब तो मोटर अपनी स्पीड को बनाए रखती है, लेकिन जैसे ही लोड घटता है एक साथ बहुत तेज़ी से मोटर आगे को बढ़ जाती है, इस वजह से कि रिड्यूस टू मच, द लोड इज़ रिड्यूस, तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, देखिए इलेबोरेटर में, क्रेन्स में, रोलिंग मिल्स में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड ट्रॉली में, प्रेसेस में, और पंपिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो को बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी वीडियो में कोई कमी रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आगे की वीडियो में हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय।